कहा जाता है कि राजनीति में हमेशा कुछ एक सा नहीं रहता। वक्त बदलता है तो वक्त के साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा रहे अभिनव चौधरी जी ने लोकदल ज्वाइन कर ली है। बड़ी जिम्मेदारी थी भारतीय जनता पार्टी में, अब लोकदल में आए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आप लोकदल में आए, क्या वजह रही? देखिए, मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था और चूँकि मैं एक किसान परिवेश से हूँ और जब मैं राजनीति में आया था तो मैं बहुत प्रभावित था स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से, शहीद भगत सिंह जी से, और उसी विचारधारा को आगे लेके मैं राजनीति में कदम बढ़ाया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा मूवमेंट था। मैंने देखा कि जब जब मैंने चौधरी चरण सिंह के कार्यक्रम किए, उनके जन्मदिवस को मनाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन और नेताओं ने उससे दूरी बना के रखी। इस बार का कार्यक्रम मैंने अपने गाँव में रखा था और उसमें सभी को इन्वाइट किया था, परंतु सबने दूरी बना के रखी। तो मुझे लगा कि जिस विचारधारा को लेकर मैं आगे बढ़ा था, जिस विचारधारा को लेकर मैं राजनीति में आया था, तो ऐसे दल में रह के जो दल इस विचारधारा को मानने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में घुटन महसूस होती थी। और सिर्फ इसी बात से जब कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें शहीदों के परिजनों को भी हमने सम्मानित किया था, इन लोगों ने दूरी बनाई, तो उस दूरी से हाथ होकर मैंने उस पार्टी को छोड़ने का काम किया। और फिर मुझे लगा कि राजनीति में कुछ प्राप्त हो या ना हो, हमें अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारी विचारधारा है किसान परिवेश से किसान विचारधारा, और वो विचारधारा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, जो चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र हैं, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल लेके चल रहा है। तो इसलिए मैंने अपने राष्ट्रीय लोकदल में, जो मेरा अपना परिवार है, अपना घर है, जहाँ से मैं छोड़ कर चला गया था, पुनः अपने घर वापसी आने का मैंने काम किया है। जिस तरह से आपने कहा कि घर वापसी हुई है, 14 साल पहले आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। कई तरह के चढ़ाव उतार देखे इसमें, किस तरह से महसूस करते हैं आप? क्योंकि एक पार्टी को एक लंबा टाइम दिया था, क्या लगता है कि जो आपकी अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा के हिसाब से नहीं हुआ? देखिए, मैंने बहुत ऑनेस्टली काम किया। मैं 2007 का विधानसभा का चुनाव लड़ के दूसरे नंबर पर रहा। 12 में लड़ा मैं इंडिपेंडेंट, मैंने 10,000 वोट प्राप्त करे। जो 7 में मेरे सामने लड़े, उनकी 7 में मेरे सामने लड़के जिनकी जमानत जब्त हुई थी, उनका 12 में पार्टी ने टिकट काट दिया। 13 में मुझे पार्टी ज्वाइन कराई गई। पार्टी ज्वाइन कराने के लिए ज्वाइन कराने के बाद 17 में फिर उसी व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसका 12 में टिकट काट दिया गया था। और जब टिकट उनको दिया तो मैंने पूरी ईमानदारी से उनका चुनाव लड़ाया। लेकिन उस विधायक ने 5 वर्षों में जितना वो तंग कर सकते थे, जितना मतलब एक दुश्मन भी ऐसा व्यवहार नहीं करता जिस तरह का व्यवहार क्षेत्रीय विधायक का हमारे साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रहा। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ इस पार्टी में जो चाल चरित्र चेहरा दिखाने की बात होती है वो सिर्फ कहने की बात है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे अपने उसी परिवार में, जिस परिवार ने मुझे पहचान दी, उसी परिवार में मुझे वापस जाना चाहिए। और पूरी ईमानदारी से आज ज़रूरत है जयंत चौधरी जी के साथ खड़े होकर हम लोग उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। इस नाते से मैंने राष्ट्रीय लोकदल में आया और भाजपा छोड़ दी। क्योंकि ये किसान बहुल इलाका भी कहलाता है, आप भी एक किसान परिवार से हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो किसान थे आंदोलन कर रहे थे, किसानों के जो कृषि कानून थे उनकी वापसी हुई। आप ज़मीनी स्तर पर रहते हैं, लोगों के डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करते हैं, लोगों की सहायता भी करते हैं। क्या लगता है जो किसानों का गुस्सा था 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद, कुछ कम हुआ? किसानों का कोई गुस्सा कम नहीं हुआ है। और किसान ये जानता है कि अब किसान बिना पढ़ा किसान नहीं रहा, अब किसान पढ़ा लिखा किसान है। किसान भी इंटरनेट यूज़ करता है, गूगल इस्तेमाल करता है, अखबार पढ़ता है, टीवी पर समाचार सुनता है। किसान ये जानता है कि ये जो कृषि बिल लिए हैं ये राजनीतिक कारणों से लिए गए हैं। अभी नरेंद्र तोमर जी का बयान आया था कि अभी हम दोबारा से इसको लाएंगे, तो किसान समझ चुका है। तो किसान का गुस्सा खत्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, किसान आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, जयंत चौधरी के साथ है, गठबंधन के साथ है, अखिलेश जी के साथ है। प्रचंड बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, कांट विधानसभा और नौगांव विधानसभा, जहाँ जहाँ मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोनों विधानसभाओं को 1000% गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, चाहे जो लड़े। एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है, जब आपने पार्टी को छोड़ा उसके बाद आपके पास कई ऑप्शन थे। आप समाजवादी में जा सकते थे, कांग्रेस में जा सकते थे, भाजपा में जा सकते थे, सिर्फ लोकदल ही क्यों? जब आदमी एक बार अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाता है और वो जाकर देखता है, दुनिया को समझता है, जानता है, देखता है और धक्के खाता है, तब हमें रियलाइज होता है कि अपना घर होता है। ठीक है, तो मुझे लगा कि हमें अब अपने घर को जाके अपने घर को मजबूत करना है, अपने घर में जाना है, अपने घर में ही काम करना है। तो हम अपने दल में आए हैं, जिस दल में हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई थी, जो हमारी विचारधारा का दल है, जिसने न जाने कितने नौजवानों को, कितने किसानों के बेटों को, आपको ध्यान होगा चौधरी चरण सिंह जी जब कांग्रेस में थे तो जवाहरलाल नेहरू के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। और जवाहरलाल नेहरू के दौर में
रजवाड़े ही एमएलए एमपी बनते थे। पता चला बेगम नूर बानो का परिवार और फलाने राजा का परिवार, माधवराव सिंधिया का परिवार, सामान्य आम आदमी को मौका नहीं मिलता था। ये चौधरी चरण सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नागपुर के अधिवेशन में जब कांग्रेस सहकारिता खेती लाने की बात कर रही थी उसका विरोध करा, जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े होकर डटकर विरोध किया और सहकारिता खेती लागू नहीं हुई। उसके बाद कांग्रेस को छोड़ के अपना दल बनाया और दल बनाने के बाद फिर आम किसान को, आम आदमी को सदन पर, गाँव के गरीब आदमी को या गांव की धूल को सदन के कालीनों पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया। और उन्हीं के विचारधारा के लोग बीच में निश्चित रूप से जरूर इस देश में ऐसी लहर आई धर्म के नाम पर, झूठे वादों के नाम पर, कि लोग अपने असली मुद्दों से भटक गए, अपनी असली समस्याओं से भटक गए। और आज लोगों ने कहीं ना कहीं दोबारा से रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारे असली मुद्दे, हमारी रोजी रोटी हैं, खेती, हमारी मजदूरी, हमारा रोजगार, ये हमारे जरूरी मुद्दे हैं। तो उन मुद्दों की लोग चिंता कर रहे हैं और पिछले समय में सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है। तो पुनः उसी विचारधारा, किसान विचारधारा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी थी, जिला उपाध्यक्ष थे आप, लोकदल में आए हैं, 2007 का इलेक्शन लड़ा आपने, 12 का इलेक्शन लड़ा, जिस तरीके से आपने बताया। तो क्या लगता है कोई अहम जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है क्या, कोई इंडिकेशन किसी तरह से? जब आप अपने परिवार में वापस आते हैं तो परिवार में वापस जब आया था तो शर्तों के साथ नहीं आया था, परिवार में भावनाओं के साथ आया था। परिवार में हमारा मुखिया, हमारा नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी जिम्मेदारी देंगे, जिस तरह से भी काम लेंगे, उस काम को करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। और मुझे अच्छा लगेगा, सौभाग्य प्राप्त होगा मेरा कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ लोकदल से अभिनव चौधरी जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि 14 साल के बाद घर वापसी हुई है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोकदल का वो साथ देंगे और जो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बाखूबी निभाया जाएगा। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार।